उमर राज में दूध मिला था, अली राज में घी, और मोदी राज में चाय मिली है मगर फूंक फूंक के पी। ये भी फूंक फूंक के पीनी पड़ेगी, आप समझते हो। तो इंशाअल्लाह अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको भी मिलेगी, मगर हदीस पाक सुने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा वमा यांतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि तुक़ा व सहबिहिल हुदा व ज़ुर्रियतिही अजमईन व बारक व सल्लम अबदन अबदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मदीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। या खुदा ज़बेरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। आमीन कह दो आप। आमीन। या खुदा ज़बेरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। या शहीद या खुदा ज़बेरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। या रसूल अल्लाह ज़बेरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुल रुखा शहज़ादा गुल गो क़बा इमदाद कुन। गौसी आज़म बमने बेसरु सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे। गौसी आज़म बमने बेसरु सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे। मगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे गौसी आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम मीज़नम। क़ादिरियम नारे गौसी आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी ताजु शरिया मीज़नम। आमीन। मेरे दोस्तों, हकीकत ये है कि जिससे अल्लाह राजी हो सारी कायनात की दौलत उसके कदमों में आ जाती है। और अल्लाह को राजी करने का एक राज है कि इस कायनात में उसका एक इकलौता और चहीता रसूल है। बेशक। सुभान अल्लाह। और उसी रसूल के सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को सजाया है। जी। और उन्हें अरब का सूरज तो अजम का चांद बनाया है। बेशक। सुभान अल्लाह। वो आका मक्की सरदार हैं तो मदनी ताजदार हैं। वो अहमद मुख्तार हैं तो नाइब परवरदिगार हैं। वो गुलशन हस्ती की अव्वली फसली बहार हैं और तमाम अंबिया के सरदार हैं। लेकिन फिर भी वो आका हम तुम जैसे गरीबों के खरीदार। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओहदा ये है, पद ये है, अजमत ये है कि तमाम अंबिया के सरदार हैं, लेकिन नवाजिश ये है कि फिर भी हम तुम जैसे गरीबों के खरीदार हैं। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहंशाह नबूवत, वो ताजदार रिसालत, वो पैकर अजमत व शराफत, वो मोहसिन इंसानियत, वो बेकसों के कसें, वो बेबसों के बसें,
वो टूटे हुए दिलों के सहारे हैं, वो अल्लाह ताला के प्यारे हैं, लेकिन फिर भी वो आका हमारे हैं और तुम्हारे हैं। हुजूर रूही फिदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह आलिया में कंजूसी नहीं करोगे। सभी हज़रात बावाज़ बुलंद दरूद पाक का हदिया पेश करें, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व मौलाना वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलि सय्यदना व शफीना व मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। देखो मेरी बात को तवज्जो से सुनो। मतलब ये है किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है, किसी के दादा का, किसी की माँ का, किसी की दादी का, हर घर से कोई ना कोई जा चुका है जी। हम ये नहीं जानते कि उनकी कब्रों में क्या हो रहा है ना, लेकिन हमें जो अल्लाह के प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उस पे अमल करके हम उन्हें बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं। आप भी सुने अहले खाना। देखो अल्लाह के नबी ने कब्रों की ज़ियारत के लिए तो आम हुक्म दिया और फरमाया या बुनैया इज़हब इलल मकबरती यौमल जुमआ। ए अजीजो, खास करके हर जुमआ को कब्रों की ज़ियारत किया करो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जुमेरात भी, पीर भी, ये सारे अच्छे दिन हैं जैसे, और ईद का दिन है, दोनों ईद है ना, ये चारों ईद हैं, यानी बकरा ईद के 3 दिन और यौम अशूरा है। और रातें मुकद्दस जैसे शबे बारात, शबे कद्र, ये बड़ी मुकद्दस रातें हैं। इस रातों में तुम्हारे बुजुर्गों की रूहें तुम्हारी हाजिरी चाहती हैं और तुमसे कुछ लेना चाहती हैं। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब तुम जाने के इरादा करो तो अगर ये काम कर लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। पहले 2 रकात नमाज नफिल पढ़ो, इसे याद करो नफिलों को, है ना। 2 रकात नमाज नफिल कैसे पढ़ेंगे भाई? नफिल जैसे पढ़ते हैं, मगर इसमें जो है अल्हम्दु शरीफ के बाद 3 बार कुल हु वल्लाह शरीफ पढ़ेंगे। क्या? 3 बार कुल हु वल्लाह शरीफ और 1 बार आयतुल कुर्सी। ये 1 रकात होगी। और फिर जो है रुकू सजदा करके ये हस्बे दस्तूर दूसरी रकात में आएंगे, दूसरी रकात में भी ऐसे ही पढ़ेंगे हम। और फिर ये खत्म हुई नमाज। क्या बताया मैंने? 3 बार कुल हु वल्लाह और 1 बार आयतुल कुर्सी अल्हम्दु शरीफ के बाद। और फिर हाथ उठा के कहो या अल्लाह, इसका सवाब हमारे उस मरहूम को पहुंच जा। अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह के नबी निशात फरमाते हैं कि परवरदिगार तुम्हारे उस मरहूम की कब्र में 40 तबकात नूर के इनायत फरमाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। और फिर इरशाद रसूल होता है अब कब्रिस्तान की तरफ जाओ, मगर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जाने का तरीका। अल्लाह के नबी ने कहा माशाअल्लाह हमारे भाई, अल्लाह के नबी ने जाने का तरीका क्या इरशाद फरमाया कि तुम पीछे से मत जाने का तरीका सुनो। पीछे से मत जाना, सरहाने की तरफ से भी मत जाना। जाने के 2 रास्ते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाए कि काबा शरीफ की तरफ से जाओ और पैरों की तरफ से जाओ। ख्याल रखना कैसे याद रखेंगे कि काबा शरीफ की तरफ हमारे मरहूम का मुंह होता है ना, तो काबा शरीफ को की तरफ से जाओ, पैरों की तरफ से जाओ। इसलिए कि जब उनकी नजर जब खुले तो तुम्हारे चेहरे पे पड़े। तो 2 ही सिमते हैं कि जब काबा शरीफ से जाओगे तो काबा शरीफ को मुंह होता, उनके डायरेक्ट देखेंगे। पैरों की तरफ से जाओगे तो उधर भी देख लेंगे, मगर अगर सर की तरफ से जाओगे तो ऐसे पलट के देखेंगे तो उनको तकलीफ होगी। पीछे से जाओगे तो ऐसे पलट
पलट के देखेंगे तो तकलीफ होगी। हजरात मोहतरम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया 3 बार कुल हु वल्लाह शरीफ, 1 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर और फिर तुम ये दुआ करो कि या अल्लाह इसका सवाब इनकी रूह को पहुंचाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी बख्शिश और निजात फरमा देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कोई ज्यादा भारी बात तो नहीं बताई है, नहीं, बड़ी हल्की बात है और कितने काम की बात है? इस बात को याद रखना आप, और इंशाअल्लाह सभी जो है इस पे अमल करना, इंशाअल्लाह सभी इस पे अमल करना। मगर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, देखो ये क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि काबा शरीफ की तरफ से जाओ और पैरों की तरफ से जाओ और जाकर सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम। भैया रे तू भी जा रहा सजदे में, सब तो सुस्त पड़े हैं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों एक बार सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जाकर सलाम करो। कौन सा सलाम है? किसी को कोई सलाम याद ना हो तो इतना कर देना कि कब्र वालों अस्सलामु अलैकुम, और आम तौर पे कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, है ना? और हदीस पाक में तो ऐसे आता है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कब्रिस्तान में जाके ये सलाम करना, अस्सलामु अलैकुम या अहलद दियार वल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। है अल्लाह के नबी ये तो बताइए आपने, यानी इस सलाम में मोमिनीन को सलाम पेश किया है और मोमिन औरतों को सलाम किया है, मुसलमानों को सलाम पेश करने का हुक्म दिया है, मुसलमान औरतों को। मगर आम तौर से हमारे कब्रिस्तान सब मुसलमानों के होते हैं, सब मुसलमान वहाँ मौजूद होते हैं, मगर खास करके खुसूसियत के साथ यानी इनफिरादियत के साथ नाम क्यों लिया गया? तो पता चला कि हर दाढ़ी मुसलमान नहीं होती, हर टोपी मुसलमान नहीं होती, हर कुर्ता पजामा मुसलमान नहीं होता, हर पगड़ी ईमान वाले की पहचान नहीं होती है। ये तो मैंने बंबई के एक बहुत बड़े मैदान में कहा था, टोपियों वालों इबरत हासिल करो। जो हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने आए थे वो सब टोपी ओढ़ रहे थे, उनके सरों पे पगड़ियां थी, उनके पास इमामा था, वो कुरान के हाफिज थे, वो दाढ़ी वाले थे, वो नमाजों वाले थे, वो कुरान वाले थे, वो ईमान, वो नारे तकबीर लगाने वाले थे, वो आलिम थे, हाफिज थे, कारी थे, मौलवी थे। मगर मौलवी होना ईमान की दलील नहीं है, हाफिज होना ईमान की दलील नहीं है, कारी होना ईमान की दलील नहीं है, टोपी ईमान की निशानी नहीं हो सकती है, कुर्ता पजामा ईमान की निशानी नहीं हो सकता है, ये पगड़ी ईमान की निशानी नहीं है। ईमान पगड़ी का नाम नहीं है, टोपी का नाम नहीं है, नमाजों का नाम नहीं है ईमान। तो फिर ईमान किस चीज का नाम है? तो इरशाद होता है ला युमिनु आदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। कि तुमने जब तलक, कोई भी ईमान वाला नहीं हो सकता कि जब तलक सारी दुनिया से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत ना करने। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हाफिज कारी अली अहमद हुसैन साहिब किबला, नारे तकबीर। तुम बोलो या ना बोलो मगर बरेली वाले बोले जोर से कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरेली वाले मेरे आला हजरत क्या फरमाते हैं इस मौके पर?
ईमान क्या है? अल्लाह के नबी की मोहब्बत। आका आला हज़रत लिखते हैं कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, बेशक अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, बेशक इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों ये बात याद रखना। और मैं ये चाहता हूँ रात का वो टाइम आ गया कि मैं अपने मुशफिक व मेहरबान के लिए 2 शेरों में सवाब ईसाले सवाब कर दूं, दुआ कर दूं, अल्लाह कबूल फरमा ले। आप बेदार हैं। अरे रात का ये टाइम है कि 4 पैसे की मुर्गी भी अपने डरवे में जो है घर्राटे की नींद सोती है, मगर आप मोहब्बत के सांस ले रहे हो अपने नबी की मोहब्बत में। तो 2-3 शेर पढ़ दूं मैं अपने बुंदू ठेकेदार की दुआ के लिए। आपकी इजाजत है? जी। सुभान अल्लाह बोल देगा कोई? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या खुदा मेहरे बातू, या मेरी आवाज को ना देखें आप, बस अल्फाज देखें। या खुदा मेहरे बातू इतनी कर मेहरे बानी, या खुदा मेहरे बातू, या खुदा मेहरे बातू इतनी कर मेहरे बानी, या खुदा मेहरे बातू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या खुदा मेहरे बातू इतनी करे मेहरे बानी, बुंदू अली मरहूमों की, बुंदू अली मरहूमों की, मौला कब्र कर दे नूरानी, बुंदू अली मरहूमों की, मौला कब्र कर दे नूरानी, बुंदू अली आमीन। बुंदू अली मरहूमों की, मौला कब्र कर दे नूरानी, और उनके सब गुनाहों को बख्श दे मेरे मौला। जोर से कह दो अल्लाह के नबी। इन्ना उम्मा सादतिन कद मातत फायु सदक़त अफदल क़ाल अल माउ फहफर बिरु व क़ाल हाज़िही लि उम्मी साद। बेशक इसमें अल्लाह के नबी अपने प्यारे सहाबी की माँ का नाम लेके ईसाले सवाब फरमा रहे हैं। बेशक तो हम भी सुभान नाम अल्लाह। लेके ईसाले सवाब करेंगे तो नबी की सुन्नत अदा होगी है ना। या खुदा मेहरे बातू इतनी करे मेहरे बानी, बुंदू अली मरहूमों की, मौला कब्र कर दे नूरानी। आमीन आमीन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उनके सब गुनाहों को, उनके सब गुनाहों को बख्श दे मेरे मौला, उनके सब गुनाहों को बख्श दे मेरे मौला। अहले बैत के सदक़े, अहले बैत के सदक़े, बहरे गौसे जीलानी। आमीन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मरहूमों की मौला कब्र कर दे नूरानी। आमीन। और या खुदा हम सब के दिल की दुआ में असरी दे दे, सबके दिल की। या खुदा हम सब के दिल की
दुआ में असरी दे दे बुंदू अली मरहूमों को मौला जन्नत में घर दे दे बुंदू अली मरहूमों को मौला जन्नत में घर दे दे बुंदू अली मरहूमों को मौला जन्नत में घर दे दे। और जितने लोग हाजिर हो सबके सब दुआ मांगो। सुभान अल्लाह। कि सबको दुआ मांगनी चाहिए, चाहे अदना है और आला है। कितने तो ऐसे हैं रईस भाई के मस्जिद में इसलिए नहीं जाते कि डरते कभी अल्लाह ताला पकड़ ना ले, है ना, बहुत डरते हैं मस्जिद में। अरे बेवकूफ हो, ये सोचना चाहिए कि जिस अल्लाह ने इमाम साहब को बनाया है उसी अल्लाह ने बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। कायनात के एक अरे आदमी को क्या कहूँ, एक कीड़े को भी हर चीज को अल्लाह ने बनाया है और बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा करम फरमा है वो, बड़ा गफूर रहीम है वो। कभी सोचा करो ऐ मेरे नौजवान साथियों, सोचा करो मुसलमानों, कल्पना किया करो। देखो कभी कभी अल्लाह न करे कभी किसी के यहाँ पे ऐसे हो जाए कि रात के किसी टाइम में कोई आके 10 तलक लगाए, 10 दरवाजे पर दरवाजा खटखटाए, तुम कहो कौन है और जवाब मिले कि पुलिस वाले हैं ना, किस लिए आए हो कि फला शख्स को अरेस्ट करना, उसके खिलाफ वारंट है। मैं आपको एक मुशाहिदा दे रहा हूँ, बस वारंट है, उसको पकड़ना है। मेरे भाइयों, तमाम खानदान की नींदें हराम हो जाएंगी और जिसका नाम लेंगे वो रातों रात दीवाले फांद कर, छतें कूद कर भागा फिरेगा, जंगलों में भागा फिरेगा, खेतों में भागा फिरेगा, पड़ोसियों को सोने नहीं देगा। वो तमाम बस्ती में जहां वहां जानकारी होगी उन्हें परेशान करेगा। कुछ नहीं है तो जंगलों में भागा फिर रहा है। हजरात, रिश्तेदारियों में पहुंच गया, उसकी नींदें हराम हो गई, उसका खाना हराम हो गया, पीना हराम हो गया, चैन हराम हो गया। उससे पूछो क्या बात है, तेरा जीना हराम क्यों है, तेरी नींदें हराम क्यों है, तेरा खाना हराम क्यों है, तेरा पीना हराम क्यों है? जवाब देगा कि मैं यानी सरकार का मुजरिम बन गया हूँ, गवर्नमेंट का मुजरिम बन गया हूँ, मगर मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट तुम्हें खाने नहीं देती है, तुम्हें खाने तुम्हारा अल्लाह देता है। गवर्नमेंट तुम्हारी सांस सांस की मालिक नहीं है, तुम्हारे सांस सांस का मालिक तुम्हारा अल्लाह है। और वो अल्लाह तुम्हें फजर में बुलाता है, तुम जाते नहीं हो, वो जोहर में बुलाता है तो तुम फिर भी नहीं जाते हो, वो असर में बुलाता है तुम फिर भी नहीं जाते हो, मगरिब में बुलाया नहीं जाते हो, इशा में बुलाया नहीं जाते हो। एक एक दिन में 5-5 बार तुम्हारा अल्लाह बुला रहा है, मगर तुम्हारे कान पे जूं नहीं दिखती, तुम्हें एहसास नहीं होता। मेरे भाइयों, उस अल्लाह की पावर का ये आलम है कि जो अल्लाह एक सेकंड में इस दुनिया को बनाना जानता है तो एक लम्हे में तबाह बर्बाद भी करना जानता है। बताओ तुम उसके मुजरिम हो या ना हो, सर से लेकर उसके पैर तक उसके मुजरिम हो, सरापा मुजरिम, उस अल्लाह के सरापा मुजरिम। मगर मेरे भाइयों, गवर्नमेंट के मुजरिम हो तो नींदें हराम, खाना हराम, मगर उस अल्लाह के मुजरिम है, लेकिन रोजी रोटी फिर भी रोजाना खिलाता है और रात को ऐसी मीठी नींद सुलाता है, ऐसी मीठी नींद के जब आंख खुलती है तो सुबह सवेरा ही हो जाता।
या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ये एहसास दिलाना चाह रहा हूं कि कितना करीम है अल्लाह। अगर तुम्हारी किसी से बिगड़ जाए तो अगर वो बहुत बड़ा है तो तुम्हारी जान का खतरा, मगर खाने वो दे, पीने वो, और जी उसके हर हुक्म की नाफरमानी, और फिर भी उसका करम पे करम। बेशक हमें गैरत इस बात पे आना चाहिए कि फिर भी हमें एहसास नहीं है उसकी इबादत का। मेरे भाइयों, मेरे मुशफिक मेहरबान के इस साले सवाब की महफिल में आने वालों, आज हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह। अरे यहाँ तो उठाई दो, कोई मैं हाथ पकड़ के थोड़ी ले जाऊंगा यार, कम से कम उठा के दो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। मैं शेर पढ़ रहा था, फिर उसी शेर पे वापस जा रहा हूँ, बस एक ज़िमन में बात आ गई। जी जी। या खुदा हम सब के दिल की दुआ में असर दे दे, जितने लोग हाजिर हो सब के सब दुआ मांगो। अरे जितने लोग हाजिर हो सब के सब दुआ मांगो। अरे क्या पता खुदा किसे की, क्या पता खुदा किसे की दुआ में असर दे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मरहूमों की को मौला जन्नती में घरी दे दे। बस आखिरी शेर है, आखिरी शेर, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहले बैत के सदके बख्श दे खुदा उनको। और अल्लाह की कसम ये अहले बैत वो हैं, ये अहले बैत वो हैं कि अगर कुरान ने कुछ फरमाया है तो अहले बैत ने उन पे अमल करके दिखाया। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान ने अगर थ्योरी दी है, थ्योरी, तो अहले बैत ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। जी बेशक। सुभान अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कह दो ईमान वालो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह ताला तुमसे फरमा रहा है। कैसे पुकार रहा है अल्लाह ताला तुम्हें? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। बेशक। कितना बड़ा मेहरबान है वो, कितना बड़ा करीम है वो, कितनी मोहब्बत से पुकार रहा है अपने बंदों को, कितने प्यार से पुकार रहा है वो। हालांकि उसने दूसरी कौमों को भी पुकारा, किसी कौम को पुकारा तो या बनी इसराइल, ए कौम इसराइल कह के पुकारा, किसी को कौम आदम कह के पुकारा, किसी को कौम शीश कह के पुकारा, किसी को कौम नूह कह के पुकारा, कौम लूत कह के पुकारा, कौम समूद, कौम आद, कौम हाद, कौम लूत कह के, कौम सालेह, कौम उज़ैर कह के पुकारा, कौम अय्यूब, कौम यूसुफ कह के पुकारा। मगर कुर्बान जाओ मुसलमानों, अपने प्यारे नबी की उम्मत की बारी आई तो क्या फरमाता? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। हर आयत में अल्लाह के कलाम की, हर कुरान के एक एक लफ्ज में अल्लाह की कसम आपके लिए खजाना, खजाना। आगे देखो अगले लफ्ज में क्या खजाना मिलता है आपको, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस्ताईनू, मदद हासिल करो,
इसलिए मेरे भाइयों हमें मदद की ज़रूरत पड़ जाती है। हम कभी कभी परेशान हो जाते हैं, संकट में फंस जाते हैं, हम परेशानी में हम गर्दिश के शिकार हो जाते हैं, प्रॉब्लम के शिकार हो जाते हैं, परेशानी की ज़रूरत परेशानी हो जाते हैं, हमें मदद की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा अल्लाह हमें मदद का रास्ता बता रहा है। हाँ हाँ हमारे अल्लाह हमें मदद का रास्ता बता। कभी कभी परेशानी हो जाती है, बड़े बड़े जालिम इस दुनिया के अंदर हैं, वो पैसे वाले हैं, वो मिल्लत वाले हैं, हम गरीबों को सताते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, हमारे दिल दुखाते हैं। हम क्या करें? हमारा अल्लाह रास्ता बता रहा है परेशानी को दूर करने का। इस्ताइनो मदद हासिल करो। जब तुम परेशान हो जाओ, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी नेता की चौखट पे जाके गुहार लगाने की जरूरत नहीं है, किसी अधिकारी के पास जाके पैसा बहाने की जरूरत नहीं है। मत जाओ कहीं, कुछ मत करो। फिर क्या करें? तो हमारा अल्लाह फरमाता इस्ताइनु, तवज्जो से सुनो, इस्ताइनु, जब तुम्हें मदद की जरूरत पड़े तो बिस्सब्र, पहले सब्र करो, वस्सला, फिर नमाज पढ़ो, मदद मिल जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हाफिज़ कारी अली अहमद हुसैन साहिब किबला। हजरात मेरी दो बार की आजमाई हुई है ये बात। मैं 2 बार ऐसा हुआ, परेशान हुआ, मैंने सब्र किया, मैंने बकता नहीं फिरा, मतलब किसी को ज्यादा बताया नहीं, और फिर मैं नमाज की तरफ रुजू हुआ। इंशाअल्लाह चुटकियों में परेशानी दूर हो गई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का नुस्खा नहीं अपनाएगा मुसलमान तो क्या अपनाएगा है जी। फिर आगे सुनो, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैंने प्रैक्टिकल बताया था, मैं सब्र का शेर पढ़ रहा था, तो सब्र का प्रैक्टिकल अहले बैत ने कैसे किया। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, प्रैक्टिकल समझ रहे हैं? एक तो होता है पढ़ाना, और एक होता है समझाना, और एक होता है करके दिखाना। जैसे मेडिकल कॉलेज में जो है स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, जब उनकी बुद्धियों में नहीं आता तो जानवरों के ऑपरेशन कर करके दिखाते हैं, तो जल्दी उनकी अकल में आ जाता है ना। तो ये प्रैक्टिकल होता है, ये अहले बैत ने तुम्हें करके दिखाया। क्या करके दिखाया? ये करबला का मैदान है, और करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन की एक बहन भी तशरीफ लाई है। कौन बहन? हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की लख्ते जिगर, मुस्तफ़ा की नूरे नजर, इमाम अली मुकाम की हकीकी बहन सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी करबला के मैदान में आई हैं। बहनों प्रैक्टिकल देखो फातिमा की लख्ते जिगर का कैसे सब्र का इम्तिहान दिया, और दुनिया के लिए इम्तिहान सब्र का निशान बन गई। इस ज़ैनब के सामने इसके भाई अब्बास के बाजू कलम हुए, मगर इसने अपनी जुबान से कोई लफ्ज़ शिकवा नहीं निकाला। फिर वो वक्त भी आया, 2 ही बेटे थे इस ज़ैनब के, एक का नाम ओन, दूसरे का मोहम्मद, दोनों के टुकड़े होकर इसके सामने आए, इसकी जुबान से चीख नहीं निकली। हजरात फिर वो वक्त भी दूर नहीं था कि इसके भाई का बेटा हजरत इमाम हसन की अमानत उनकी जवानी पर खोले दौड़े। हजरत ज़ैनब खामोश। फिर वो वक्त भी आया कि हजरत अली अकबर हम शक्ल पैगंबर की लाश पे खोले दौड़े, ज़ैनब खामोश। फिर वो वक्त भी दूर नहीं था, नन्ना मुन्ना अली असगर 6 महीने का था, 3 दिन से सूखा गला, इसके सूखे गले पर ज़ैनब में बुझा हुआ तीर उतर गया, मगर इस ज़ैनब की जुबान से आवाज नहीं निकली। फिर वो टाइम भी आया कि इसका महाजाया भाई, इसका प्यारा भाई हजरत इमाम
आली मकाम का सर कटकर नेज़े पे आ गया, मगर ज़ैनब खामोश। किसी ने कहा ज़ैनब कमाल हो गया, अली का अकबर के बाजू कटे, हजरत अब्बास के बाजू कटे, मगर तुम खामोश। औलो मोहम्मद की लाशों के टुकड़े तड़पे, मगर तुम खामोश। कासिम की जवानी लुटी, तुमने कुछ नहीं बोला। अली अकबर, हम शक्ल पैगंबर की लाश पे घोड़े दौड़े, मगर तुमने जुबान ना खोली। अब तो हुसैन का जर आ गया, बोलती क्यों नहीं? जवाब दिया, हम नहीं बोलते इसलिए कि हमारी तरफ से अल्लाह का कलाम बोलता है, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत कारी अली अहमद हुसैन साहिब किबला। मेरे भाइयों, ये मेरी बहनों और भाइयों के लिए ये तोहफा है कि हर मुसीबत में सब्र करो। है मदद कहां से मिलेगी? अल्लाह के यहां से। कह दो इंशाअल्लाह। वो शेर आखिरी है और मैं जल्दी बात को खत्म कर रहा हूं, और मैं जो है बस थोड़ी सी बात जो आयत पढ़ी है उसके ज़िमन में, और फिर बात खत्म। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बुंदू अली मरहूम को मौला जन्नत में घरी दे दे, अहले बैत के सदक़े बख्श दे खुदा उनको, अहले बैत के सदक़े बख्श दे खुदा उनको, और उनके बच्चों को, और उनके बच्चों को मौला तो सबरी दे दे। बुंदू अली मरहूम को मौला जन्नत में घरी दे दे। कुल्लु मन अलैहा फान, हर शय को फना होना, कोई नहीं बचेगा। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली जात वो जलालत वाली जात अल्लाह की जात है। कोई नहीं बचेगा मेरे भाइयों, सबको मरना है और ये सफर तय करना है। तो अकल वाला वो है कि सफर तय करने से पहले पहले उसकी तैयारी कर ले। बेशक सुभान अल्लाह। अकल वाला है ना है। तुम्हारे बगा से रात के इस टाइम में कोई भागा चला जाए, तुम्हें लाल किला पे मिले और ना उसके पैर में चप्पल है, ना वो मोटे कपड़े पहन रहा है, ना उसके पास कोई सर्दी से बचने का सामान है, और तुम कहो कहाँ जा रहा है? कोई भी हो, चाहे अब्दुल मलिक ही क्यों ना हो, है ना? अरे कहाँ जा रहा अब्दुल मलिक? ये कहेगा मुरादाबाद जा रहा हूं। बेवकूफ है तू, पागल है। क्यों पागल हूं भाई? इसलिए कि तू मुरादाबाद तक का सफर कर रहा है और तेरी कोई तैयारी नहीं। मगर मैं कहता हूं कि जो मुरादाबाद का सफर बगैर तैयारी के करता है तो वो पागल हो सकता है। तो जो इतना बड़ा सफर, सफर आखिरत, जो इतना बड़ा सफर है कि उस सफर से बड़ा कोई कायनात में सफर नहीं है, बगैर तैयारी के कर रहा, उससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है? जी बेशक बेशक। समझने की बात है मेरे भाइयों, इसकी तैयारी करो। तुम कहोगे कारी साहब ये भी तो बता दो कि इसकी तैयारी क्या है। देखिए दिमागों में बात आ जाती है ना, यानी कितने लोगों की होगी। तो मैं बताऊं, इस सफर की सबसे पहली तैयारी है नमाज। जी बेशक। ये उलमा किराम सब यही बता रहे हैं। ये तकरीरें, ये नाते इसलिए कि ये हमारी कौम नमाजी बन जाए। बेशक। मगर मानते नहीं हम। चलो ठीक है, कोई नहीं बता रहा तो भैया 5 टाइम मस्जिद में अजान होती है नहीं होती है? इससे हिसाब लगाओ कि ये 5 वक्त अजान क्यों हो रही है भाई? क्यों हो रही है ये अजान 5 टाइम?
है भाई, नमाज की नीयत तो हो रही है, मगर हमारी बहनें बैठी हैं, इन्होंने तो आजकल उसका भी गलत हिसाब लगा लिया है। वो ये ना समझती कि नमाज की नहीं हो रही है। एक कह रही थी कि ये मतलब इसका ये है कि जब सुबह की होती है तो उठ जाओ, और दोपहर की होती है तो दोपहर की रोटी खा लो, और जो असर की हो गई तो हनीय रख दो, और मगरिब की हो गई तो शाम की खा लो, ईशा की हो गई तो सो जाओ। ठीक है भैया, ये इन्होंने ऐसा हिसाब लगा लिया। और इसका मिजाज इतना खराब इस कायनात में। अभी मैंने देखा कि एक मैयत में गई हुई थी, मैयत में, और रो रही। मैयत में बड़े बड़े लंबे आंसुओं से रोती हैं ये, बड़े बड़े लंबे आंसुओं से। तो मैयत में रो रही थी, और रोते ही रोते सामने आ गई एक चमकीले सूट वाली, तो रो भी रही है, और रोते ही रोते उससे हाथ में लेके उसका सूट पूछ रही है, लल्ली बड़ा अच्छा है, कहाँ से मंगवाया? ये हाल है इसका, ये हाल इन बहनों का है। और आज देख रहे हो शादियों का मामला, शादियों का मामला देख रहे हो, अल्लाह अकबर। जो इनकी हालत होती है ना शादियों में, इनके मेकअप, इनके सूट, इनका फैशन, अल्लाह की कसम शरीयत में कतअन हराम है, कतअन हराम। मैं कहता हूं बहनों, हमने हदीसें पढ़ी हैं, अल्लाह के नबी का फरमान, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि इन्हें कभी मैंने लटका हुआ देखा। अल्लाह के नबी ने ख्वाब बयान किए कि कभी ऐसे लटकी हुई थी, कभी ऐसे जहन्नम में, कभी ऐसे। अगर बचना चाहती हो जहन्नम से तो मुस्तफा जान रहमत की बेटी के दामन को बेशक बेशक सुभान। फैशनों से बाहर आ जाओ, फैशनों से। ये सूट तुम्हारे, अल्लाह अकबर, शादियों में बता रहा हूं। और एक जगह ऐसा हुआ कि एक बता रहे थे मुझसे कि कारी साहब इसके देखना ये लड़की जो आई है ना कि कितनी सूट बदलेगी। मैंने देखा कि पूरी अटैच ही भर के लाई है सूट बदल। और बाकी बात भी यही थी कि हर 2 घंटे में जो उसका अलग ही सूट था, मगर तीसरे दिन को मिलाद शरीफ भी हो गई तो मैंने भी सूट खोल कर रख दिए सामने। मैंने कुछ ऐसे कहा उससे कि सुबह 8 बजे देखो तो नीला, 10 बजे देखो तो पीला, 12 बजे देखो तो गुलाबी हो गया, और 2 बजे देखो तो जामनी हो गया, और 4 बजे देखो तो कामनी हो गया, और 6 बजे देखो तो वाइट हो गया, और 10 बजे देखो तो ब्लैक हो गया। जोड़े पे जोड़ा, सूट पे सूट। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के सूटों के दुश्मन हैं। अगर अल्लाह ने तुम्हें दिए तो खूब पहनो, मगर मेरी बहनों किसी सूट को पहन के इबादत भी तो कर लिया करो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सूट को पहन के नमाज भी तो पढ़ लिया करो। मगर तुम पूछोगे कि नमाज पढ़ी थी तो सीधा जवाब कि लल्ला ने पेशाब कर दिया था, लल्ला ने पेशाब कर दिया था। और वो दूसरा पहना था उसने, और उस पे भी तो लल्ला ने कर दिया था। वो जामनी पहना था ना, उस पे भी लल्ला ने, वो कामनी पहना था, उस पे भी लल्ला ने। मैंने कहा था अरे ओ बेवकूफ, जब नमाज की बात आई तो तुझे लल्ला याद आ गया, तू उस अल्लाह को भूल गई। अरे ओ बेवकूफ, अगर अल्लाह राजी है तो हजारों लल्ला सलामत है, और अगर वो अल्लाह रूठ गया तो हमने लम्हे में बड़े बड़े खानदानों को तबाह बर्बाद होते देखा है। बेशक नारे लल्ला की बात। उस नबी की बेटी को देख, उसके पास भी लल्ला थे, मगर अल्लाह की कसम जब वो अल्लाह की सच्ची बंदी बनके अपने बेटों की परवरिश की तो उसके बेटों ने सारी कायनात के लोगों के ईमानों को बचाया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबे फख्र करते हो कि इस शख्स ने, किसी को कहते हो अवार्ड मिलता है कि इसने अपने परिवार को बचा लिया, कोई कहता है इसे अवार्ड दो, इसने एक गांव को बचा लिया, कोई कहता है इसे अवार्ड दो, इसने एक शहर को बचा लिया, इसने एक सूबे को बचा लिया, इसने एक कंट्री को बचा लिया। हजरात, मगर
उस मुस्तफा के लख्ते जिगर नबी के नवाजे को देखो, उसने एक दो को नहीं, 10-5 को नहीं, एक बस्ती को नहीं, एक शहर, एक करिया, एक कंट्री, एक सूबा, एक स्टेट से नहीं, उस प्यारे हुसैन ने तमाम कायनात के लोगों के ईमानों को बचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी अली अहमद हुसैन साहिब किबला। सूट पे मरी फिर रही हो तुम, मगर मेरी बहनों इस दुनिया में एक शहजादी थी, उसके पास 20 जोड़े नहीं थे, उसके पास 15 जोड़े भी सूट नहीं थे, 12 जोड़ी भी नहीं थे, 10 जोड़े भी नहीं थे, नीला नहीं था, पीला नहीं था, जामनी नहीं था, गुलाबी नहीं था, उसके पास 8 जोड़े भी नहीं थे, ब्रीकेस भरे हुए नहीं थे, सैफ अलमारियां उसकी नहीं भरी हुई थी जोड़ों से। तुम कहोगी कि 5 जोड़े तो जरूर होंगे, अल्लाह की कसम उस नबी की लख्ते की जिगर के पास 5 जोड़े भी नहीं थे, 3 जोड़े भी नहीं थे, 2 जोड़े होंगे नहीं, 2 जोड़े भी नहीं थे, 1 जोड़ा एक भी नहीं था। अल्लाह की कसम तारीख उठा के देख लो, बस एक ही चादर थी, एक ही चादर, और उसमें भी 72 पैमन थे, मगर कसम अल्लाह की सारी जिंदगी में एक भी टाइम की नमाज को नहीं छोड़ा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस फातिमा को अपना आइडियल बनाओ, उसके नक्शे कदम पे चलो। बहनों, अगर जहन्नम से बचना चाहती हो तो उसके नक्शे कदम पे चलो, उसके दामन को पकड़ लो। नमाज उसका दामन है। एक ने मुझसे कहा था मौलाना कि मौलवी तकरीर में कहते हैं कि उस फातिमा ने सारी जिंदगी में कभी नमाज को नहीं छोड़ा, लेकिन एक माँ, एक इस्लामी बहन, दुनिया में कोई भी औरत हो, उसके साथ ये एक मजबूरी है, नेचुरल ये मजबूरी है कि महीने में चंद दिन छूटती जरूर है। बस थोड़ा शर्म आमेज तो जुमला है, मगर मसला भी समझना बहुत जरूरी है। माँ हमारी हो, बेटी हमारी हो, बहन हमारी हो, हर किसी के साथ ये मजबूरी है कि उसे छोड़ना पड़ती है। मगर अल्लाह की कसम, वाहिद, ओनली वन, सिर्फ एक, केवल एक दुनिया में एक खातून थी, एक औरत थी, वो मुस्तफा की बेटी। उसके साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, वो सारी नमाजें पढ़ा कर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहा था, और नबी को अपने जैसा कहने वाले अंधे बहरो लूलो लगड़ो। अबे जब किसी की बेटी नबी की बेटी की तरह नहीं हो सकती तो नबी तुम्हारी तरह कैसे? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हजरात मोहतरम, इसी को लेकर आजकल टेक्नोलॉजियां में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, कहने लगते हैं कि हमने तो रिसर्च किया है कि जिसके अंदर ये खून नहीं होगा वो माँ नहीं बन सकती है, वो माँ बनने के काबिल नहीं हो सकती है। दरअसल बात ये है कि ये माँ का खून जो होता है, इसी से तो बच्चा उसके पेट के, उसके शिकम के अंदर पनपता है, बनता है। इसीलिए तो कहते हैं कि माँ ने तुझे अपना खून जिगर पिलाया। यही खून, यही मटेरियल है जिससे हम बनते हैं, हम बने हैं, आप बने हो, सारी दुनिया बनी है इस गंदे खून से। मगर जब सैयदा फातिमा के अंदर नहीं था तो वो किससे बने, कोई बता नहीं सका, कोई जुबान नहीं खोल सका, ये किससे बने। हजरात, इस राज को कोई अफशा ना कर सका। बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े तबीब, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के माहिरीन हैरान है, मगर बरेली की चटाई पे बैठे हुए इमाम अहमद रजा ने ये राज खोल दिया कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या हुसैन, या हुसैन,
अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। जिंदाबाद हजरात, जिंदाबाद। वक्त काफी हो गया है, मैं बात को अपनी खत्म कर रहा हूं, मगर सिर्फ 2 मिनट उस आयत के तर्जमे पे जरा जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। मैं ये कह रहा था, तुम मानने वाले नहीं, मगर कोई किसी की नहीं मानेगा। तो सबसे बड़े जो मौलाना है, उनका नाम तो सब जानते हो आप, उन मौलाना का नाम क्या है? मलकुल मौत। वहां किसी का बहाना नहीं चलेगा, हीला नहीं चलेगा, और किसी का पैसा भी नहीं चलेगा। अगर पैसा चलता ना तो बड़े बड़े मालदार दुनिया में कभी भी नहीं मरते। सरका के हम तुम जैसे गरीबों को ही नंबर लगवाते रहते कि अब के उसे ले जा और उसे ले जा। मगर मेरे अल्लाह ने बड़े चैलेंज के साथ अपने मुक़द्दस कुरान में फरमा दिया, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। जब तेरा टाइम आ जाएगा, तेरी घड़ियां पूरी हो जाएंगी, सांसें पूरी हो जाएंगी, ला यस्ताखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून, तो तुझे एक भी सांस ज्यादा लेने की मोहलत नहीं मिल सकती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक इनात फरमाए। जो कोहताई या लग़्ज़िशें मुझसे हो गई हैं, ला इल्मी की बुनियाद पे अल्लाह माफ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। एक बार कलमा तैयबा